अगला प्रश्न है हमारा, सामाजिक समूह के निर्माण के मुख्य आधार क्या हैं? सामाजिक समूह के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। उत्तर देखते हैं। सामाजिक समूह के निर्माण के आधार। मानव की आवश्यकताएं, स्वार्थ, आदर्श एवं रुचियां असंख्य हैं। इनकी पूर्ति के लिए वह अनेक समूहों का निर्माण करता है। सामाजिक समूह को जन्म देने वाली परिस्थितियां भी अनेक हैं। परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के बदलने के साथ साथ समूह निर्माण के कारणों एवं आधारों में भी परिवर्तन आता रहता है। उन सभी आधारों का ज्ञात करना एक कठिन कार्य है जो समूह निर्माण में सहायक है। लेकिन इसके बावजूद भी सामाजिक वैज्ञानिकों ने कुछ सिद्धांतों एवं आधारों का उल्लेख किया है। समूह निर्माण के आधारों को हम लिंग भेद, व्यक्तिगत रुचि, आदतें, मनोवृत्तियाँ, व्यवसाय, धर्म आदि का उल्लेख करते हैं। प्राणी शास्त्रीय, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक आदि आधारों पर भी समूह का निर्माण होता है। मैकाइवर तथा पेज ने समूह के आधार बतलाए हैं। भूभाग, राष्ट्र, नगर, गांव, सदस्य संख्या, परिवार, क्लब, कॉलेज, शारीरिक लक्षण, प्रजाति आदि। गिलेन और गिलेन के अनुसार समूह निर्माण के निम्नलिखित आधार हैं। रक्त संबंध में परिवार, जाति, शारीरिक विशेषता में प्रजाति, क्षेत्र में राष्ट्र राज्य, अस्थायी संगठन में भीड़ श्रोता समूह, स्थायी संगठन में नगर, सांस्कृतिक आधार में धार्मिक आर्थिक समूह। सोरोकिन और जिमरमैन तथा गाल्विन ने समूह निर्माण के निम्नलिखित 14 आधारों का उल्लेख किया है। विवाह, एक व्यवसाय, एक ही सामाजिक संस्था की सदस्यता, एक भाषा, आपस में सहयोग या आपस का सहयोग, एक सामान्य शत्रु, एक साथ कार्य करना, नातेदारी व रक्त संबंध, धर्म और जादू, समाज में समान सामाजिक प्रथाएं, एक ही भूमि का स्वामित्व, पड़ोस, सामान्य स्वामी के अधीन सेवा, सामान्य उत्तरदायित्व। सामाजिक समूह का वर्गीकरण। सामाजिक समूह का वर्गीकरण अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग आधारों पर किया है। कुछ विद्वान कार्यों के आधार पर समूह का विभाजन करते हैं तो कुछ संबंधों की प्रकृति के आधार पर विभाजन करते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख विद्वानों द्वारा सामाजिक समूह का जो वर्गीकरण किया गया है वो प्रस्तुत किया जा रहा है। बर्जेस एवं पार्क का वर्गीकरण। बर्जेस और पार्क, BURGESS बर्जेस एंड PARK पार्क ने सामाजिक समूह को 6 भागों में विभाजित किया है। पारिवारिक समूह, द फैमिलियल ग्रुप्स, जैसे परिवार, कुटुंब आदि। भाषाई समूह, द लैंग्वेज ग्रुप, जैसे एक भाषा बोलने वाले लोगों का समूह। प्रजाति समूह, द रेशियल ग्रुप्स, जैसे कॉकेशियस और मंगोलाइट। क्षेत्रीय समूह, द टेरिटोरियल ग्रुप, जैसे प्रांत, राज्य और राष्ट्र। संघर्ष समूह, द कॉन्फ्लिक्ट ग्रुप, जैसे राजनीतिक दल, मजदूर संघ, वर्ग आदि। अनुकूलित समूह, अकोमोडेशन ग्रुप, जैसे जाति, उपजाति, वर्ग आदि। CH कूले का वर्गीकरण। कूले, COOLEY, कूले ने सामाजिक समूह को 2 भागों में विभाजित किया है। प्राथमिक समूह, परिवार, पड़ोस, मित्र समूह। द्वितीय समूह, आर्थिक, धार्मिक, राजनैतिक, मनोवैज्ञानिक समूह आदि। समूहों के इस वर्गीकरण को प्रायः सभी समाजशास्त्रियों ने मान्यता दी है। यह वर्गीकरण समूह के आकार, उसके महत्व और सदस्यों में वर्तमान की प्रकृति के आधार पर किया जाता है। मिलर का वर्गीकरण। MILLER, मिलर ने सामाजिक समूह को 2 भागों में विभाजित किया है। क्षैतिज समूह, उदग्र समूह। क्षैतिज समूह इस प्रकार के समूह विशाल एवं अंतर्मुखी होते हैं जैसे राष्ट्र, धार्मिक संगठन और राजनीतिक दल। उदग्र समूह इस प्रकार के समूह छोटे व उप विभाग होते हैं जैसे आर्थिक वर्ग। जॉर्ज हसन, GEORGE, जॉर्ज HOSEN हसन का वर्गीकरण। जॉर्ज हसन ने समूह को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया। सामाजिक समूह, आभासी सामाजिक समूह, समाज विरोधी समूह, समाज पक्षीय समूह। अब बात करते हैं सामाजिक समूह की। यह वह समूह है जो अधिकतर अपने लिए ही जीवित रहता है तथा उस विशाल समाज जिसका वह भाग है के कार्यों में कोई रुचि नहीं लेता। वह अन्य समूहों के साथ कोई संपर्क नहीं रखता तथा उनसे अलग रहता है। आभासी सामाजिक समूह, इस प्रकार का समूह ज़्यादातर सामाजिक जीवन में भाग लेता है परंतु केवल अपने हित के लिए, सामाजिक हित के लिए नहीं। समाज विरोधी समूह,
ये समूह समाज के हितों के विरुद्ध कार्य करते हैं। विद्यार्थियों का समूह जो सार्वजनिक संपत्ति को आग लगाता है समाज विरोधी समूह है। समाज पक्षीय समूह वह समूह समाज विरोधी समूह का विपरीत होता है। यह समाज के हितों के लिए कार्य करता है। यह निर्माणकारी कार्य करता है तथा लोगों के कल्याण के बारे में चिंतित रहता है। सामाजिक संरचना एवं प्रकार्य। सामाजिक संरचना की अवधारणा को स्पष्ट रूप से समझाइए अथवा सामाजिक संरचना समाजशास्त्र की आधारभूत अवधारणाएं स्पष्ट कीजिए अथवा सामाजिक संरचना का अर्थ एवं परिभाषाएं लिखिए अथवा सामाजिक संरचना की अवधारणा के बारे में विभिन्न विचारकों के मत को स्पष्ट कीजिए। सामाजिक संरचना की अवधारणा अर्थ कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर एंड मीनिंग। सामाजिक यानी समाजशास्त्र में सामाजिक संरचना एक केंद्रीय अवधारणा है जो समाज के वाह स्वरूप की ओर इंगित करता है। संरचना का शाब्दिक अर्थ है बनावट, गठन, ढांचा, फ्रेमवर्क, आकार या विन्यास। जिस प्रकार मूर्त वस्तुओं का ढांचा होता है, जैसे यदि रेडियो या घड़ी या टेलीविज़न के अनेक निर्णायक अंगों को एकत्रीकृत कर मात्र से रेडियो, घड़ी या टेलीविज़न की संरचना का निर्माण नहीं होता जब तक कि उनके निर्णायक अंग एक क्रम में या व्यवस्था में संगठित न किए जाए। ठीक इसी प्रकार समाज के विभिन्न अंग जैसे संस्थाएं, समितियां, प्रथाएं, आदर्श, प्रतिमान आदि होते हैं। ये विभिन्न अंग निश्चित क्रम में संयुक्त होकर सामाजिक संरचना का निर्माण करते हैं। प्रत्येक समाज में ये विभिन्न अंग एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, जिसके फलस्वरूप समाज को एक विशिष्ट प्रकार का ढांचा या वाह स्वरूप प्राप्त होता है। इसी को सामाजिक संरचना सोशल स्ट्रक्चर कहा जाता है। प्रत्येक समाज में विभिन्न अंगों की बनावट अलग अलग होती है। इसी कारण प्रत्येक समाज की संरचना या ढांचा भी अलग अलग होता है। उदाहरणार्थ यदि हम भारतीय समाज संरचना को देखें तो यह अन्य देशों की संरचना या सामाजिक संरचना से भिन्न होगी, क्योंकि भारत में जाति व्यवस्था, संयुक्त परिवार प्रणाली, पंचायत व्यवस्था आदि वाह स्वरूप पाए जाते हैं। सामाजिक संरचना की परिभाषा डेफिनेशन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। समाजशास्त्रियों द्वारा सामाजिक संरचना की परिभाषा के विषय में बहुत अधिक वैभिन्नताएं हैं। कुछ प्रमुख विशेषताएं या परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। पार्सन्स के विचारानुसार सामाजिक संरचना का अर्थ एक दूसरे से संबंधित संरचना एजेंसियों, सामाजिक प्रतिमानों और समूहों में प्रत्येक व्यक्ति द्वारा ग्रहण किए जाने वाले पदों एवं कार्यों का क्रमबद्धता है। नैडेल के शब्दों में सामाजिक संरचना अनेक अंगों की एक क्रमबद्धता को स्पष्ट करती है। यह तुलनात्मक रूप में यद्यपि स्थिर होती है, परंतु इसका निर्माण करने वाले अंग स्वयं परिवर्तनशील होते हैं। जिन्सबर्ग के अनुसार सामाजिक संरचना का संबंध सामाजिक संगठन के प्रमुख स्वरूपों अर्थात समूहों, समितियों एवं संस्थाओं तथा इन सब के संकुल से है। कार्ल मैनहीम के शब्दों में सामाजिक संरचना अंतःक्रियात्मक सामाजिक स्वरूपों का जाल है। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर स्पष्ट होता है कि सामाजिक संरचना एक समाज के संपूर्ण प्रतिमान को कहते हैं, जो कि उस समाज की विभिन्न निर्णायक इकाइयों के निश्चित ढंग से व्यवस्थित हो जाने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। सामाजिक संरचना की अवधारणा के संबंध में विभिन्न विचारकों के मत। सामाजिक संरचना की अवधारणा के विषय में समाजशास्त्रियों में मतभेद है। हर्बर्ट स्पेंसर, जो कि इस पद के सर्वप्रथम प्रयोग करने वालों में से एक है, समाज की संरचना के अर्थ को स्पष्ट नहीं कर सके। इमाइल दुर्खीम ने भी सामाजिक संरचना पर कुछ प्रकाश डाला, किंतु वह भी इसको अधिक स्पष्ट नहीं कर सके। ब्रिटिश मानवशास्त्री रैडक्लिफ ब्राउन ने भी सामाजिक संरचना की धारणा का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया, परंतु वह भी इसका स्पष्टीकरण न कर सका। आधुनिक काल में जिन समाज वैज्ञानिकों ने इसे अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट करने का प्रयास किया, उनमें नैडल, मैनहाइम, मर्टन, पार्सन्स तथा जॉनसन्स के नाम प्रमुख हैं। निम्नलिखित विवेचन से हम कुछ परिभाषाओं के आधार पर सामाजिक संरचना की धारणा को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। एस.एफ. नैडल का तर्क है कि हम मूर्त जनसंख्या और उनके व्यवहार से एक दूसरे से संबद्ध भूमिकाओं का निर्वाह करने की अपनी हैसियत में
कर्ताओं के बीच पाए जाने वाले संबंधों के प्रतिमान या जाल अथवा व्यवस्था की धारणा बनाते हुए समाज की संरचना पर पहुंचते हैं। इस परिभाषा के अंतर्गत नेडल ने सामाजिक भूमि के विचार का उपयोग किया है। उसके अनुसार भूमिका वह इकाई है जिसके आधार पर हम सामाजिक संरचना के विचार का निर्माण करते हैं। पार्सन सामाजिक संरचना परस्पर संबंधित संस्थाओं, माध्यमों, सामाजिक प्रतिमानों तथा साथ ही समूह में प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण किए गए पदों तथा कार्यों की विशिष्ट क्रमबद्धता को कहते हैं। पार्सन्स ने सामाजिक संरचना को विशिष्ट क्रमबद्धता के रूप में परिभाषित किया है। आपके अनुसार सामाजिक संरचना की विभिन्न इकाइयाँ होती हैं। इन इकाइयों में परस्पर इस प्रकार का संबंध होता है कि वे सब परस्पर संबंधित रहते हुए समाज को एक विशिष्ट स्वरूप प्रदान करते हैं तथा साथ ही समूह में प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण किए गए पदों तथा कार्यों की भी विशिष्ट व्यवस्था होती है। कार्ल मैनहिम सामाजिक संरचना अंतःक्रियात्मक सामाजिक स्वरूपों का जाल है। मैनहिम ने समाज की संरचना को सामाजिक शक्तियों का जाल कहा है। जाल शब्द का प्रयोग अपने गूढ़ और व्यापक अर्थों में किया है। अपने जाल शब्द को व्यवस्थित प्रतिमान का परिचायक बतलाया है। सामान्य स्वरूप में जाल अनेक तारों वाला होता है। ये तार ही जाल की इकाइयाँ होती है, परंतु इन तारों का संकलन मात्र ही जाल का निर्माण नहीं कर सकते। इन तारों का क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित होने पर ही जाल का निर्माण होता है। इसी प्रकार सामाजिक शक्तियाँ प्रतिमान क्रमबद्ध व्यवस्था में व्यवस्थित होती हैं तो उनका एक ढांचा बनता है। इस ढांचे को ही सामाजिक संरचना कहते हैं। मैनहिम के अनुसार सामाजिक शक्तियों से अभिप्राय उन नियामक और नियंत्रणात्मक साधनों से है जो कि सामाजिक जीवन को स्थिरता प्रदान करते हैं। साथ ही इन शक्तियों में परस्पर अंतःक्रिया होती रहती है। इस परिभाषा का एक बड़ा दोष यह है कि इसने सामाजिक संरचना के स्वरूप की व्यवस्था नहीं की है। जॉनसन किसी भी वस्तु की संरचना उसके अंगों के मध्य पाए जाने वाली अपेक्षाकृत स्थायी अंतर संबंधों को कहते हैं। अंग शब्द स्वयं भी कुछ अंगों में स्थायित्व का बोध कराता है। चूँकि सामाजिक व्यवस्था लोगों की अंतर संबंधित क्रियाओं से बनती है, इस कारण उसकी संरचना को इन क्रियाओं में पाई जाने वाली नियमितता की मात्रा या पुनरावृत्ति में ढूंढना चाहिए।